आप सभी को जोहार। आबेन जतो कोकेगे जोहार। मैं कुछ विशेष निवेदन करने, विशेष करके समाज के बुद्धिजीवी एवं आज के युवा पीढ़ियों के समक्ष कुछ निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज समाज को ज़रूरत है एक ऐसे संगठन का, वो संगठन जो बहुत ही मजबूती लिए हो और जिसका बुनियाद एक सशक्त और बहुत सारे चीज़ों को समावेश करते हुए बना हो। जैसे उस संगठन में पारस्परिक विचारशीलता एवं प्रतिबद्धता की संस्कृति ये आवश्यक है। समाधानजनक एवं प्रोत्साहनपरक कार्य परिवेश होना चाहिए, जिसमें सतत ज्ञान अर्जन के अवसरों से सुसज्जित एक संगठन जो सुदृढ़ संस्थात्मक एवं उज्ज्वल भविष्य की अपार संभावनाओं से युक्त अग्रणी संगठन बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सीधे सीधे साफ शब्दों में अगर कहें कि हमारा जो संगठन हो, उस संगठन के बुनियाद में सैकड़ों युवाओं को शामिल होना चाहिए, जिसके अंदर स्वहित नहीं समाज हित हो, जो समाज सेवा में योगदान देना चाहता हो, जिसकी अपनी दिली ख्वाहिश हो, किसी के कहने पर नहीं, उनकी अपनी मन की इच्छा हो, स्वेच्छा से अगर उन्हें यह लगता है कि हम समाज में सेवा दे रहे हैं एवं ये समाज सेवा हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके मार्ग को प्रशस्त करेगी, इन सारी भावनाओं से युक्त होनी चाहिए। बुनियाद वो सैकड़ों युवाओं से बना होना चाहिए जो एक पारस्परिक विचारशीलता से और प्रतिबद्धता की संस्कृति से कि हमें यह करना है, उसमें ये गुण समाहित होनी चाहिए। और हमेशा समाज के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता होती है, हमें हमारे समाज में शिक्षा को स्थापित करना होगा। ये पहला मापदंड है। हम शिक्षा से हटकर कुछ कर नहीं सकते हैं। शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में शिक्षा को स्थापित करना पड़ेगा। शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, शिक्षा सर्वोपरि है। तो पहला मापदंड, हमारे जो सैकड़ों युवा इस संगठन से जुड़ेंगे या संगठन का निर्माण होगा, उनका पहला ध्येय या पहला जो प्रतिबद्धता है वो है शिक्षा। शिक्षा को हम प्राथमिकता के तौर पर रखेंगे। इसके बाद हम आएंगे हमारे समाज के लिए अनुशासन पर आते हैं। अनुशासन ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अब हम उस अनुशासन को समाज में कैसे स्थापित करें, ये एक विषय है। यहाँ हमें देखना होगा कि आज के परिवेश में जो विकास और सांगठनिक रूप से बहुत ही मजबूती के साथ हमारे समक्ष हैं, उदाहरण के तौर पर हम सिख समुदाय को देख सकते हैं। सिख समुदाय जिसका जन्म बस महज 550 साल की है और आज वे बहुत ही स्थापित हैं और बहुत ही मजबूती के साथ अपना अस्तित्व को संभाले हुए हैं।
और हमारा समाज कई हजार वर्ष या बहुत ही पुरानी है। हमारे में वो सारा गुण था, पर आज नहीं है, क्योंकि हमने अपने विरासत में मिले हुए उन सभी गुणों को त्याग कर चुके हैं। पर अभी हमें शिक्षा लेना पड़ेगा। हमारा ही शिक्षा था जो अन्यों ने ग्रहण किया और अपने को आज संगठित किया। तो मैं सिख समुदाय के या क्रिश्चियन समुदाय के या मुसलमान समुदाय के बारे में या क्रिश्चियन समुदाय के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। ये सभी, अभी हम जब पंजाबी की बात करते हैं, सिख समुदाय की बात करते हैं, तो उनका समाज संचालित होता है एक गुरुद्वारा से। और हर जगह जगह गुरुद्वारा है और उस गुरुद्वारा में उनकी एक संख्या सुनिश्चित होती है। कोई भी सिख परिवार वो किसी न किसी गुरुद्वारा से जुड़े होते हैं। और एक गुरुद्वारा का कार्य होता है कि उस गुरुद्वारा में जुड़े हुए जितने भी सिख परिवार होते हैं उनका वे पूरा का पूरा ब्यौरा रखते हैं। उनके नाम, उनके कितने सदस्य या और भी जो भी जानकारी है, उनकी शिक्षा, सारी ये जो आंकड़े हैं, उस सारे आंकड़ों को उस गुरुद्वारा में बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्थित रूप से वे लोग रखे होते हैं। और सारी गतिविधि सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उस गुरुद्वारा से उतने सिख परिवारों का, जितने उस सिख परिवार उस गुरुद्वारा से जुड़े होते हैं, उनका वो ख्याल करते हैं। शादी ब्याह हो या दुख का कारण हो, किसी भी प्रकार का, उस गुरुद्वारा से संचालित होती है। ठीक वैसे ही एक चर्च है, तो उस चर्च में भी एक संख्या होती है। और जितने क्रिश्चियन परिवार होते हैं तो उनकी उस चर्च में भागीदारी होती है और उस चर्च से उन परिवारों का संचालन होती है। ठीक वैसे ही एक मस्जिद है, मस्जिद में भी एक संख्या होती है और उतने मुसलमान परिवारों का सुख दुख या यूँ कहें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार का सलाह मशविरा या सहयोग की बातें उस मस्जिद के द्वारा, मौलाना मौलवी के द्वारा उतने सारे मुसलमान परिवारों का ख्याल वो रखते हैं। तो ये आज के संदर्भ में है। पर हमारा जो पहले था अनुशासन के लिए, उसमें हमारा ग्राम में एक मुंडा मानकी होते थे। मुंडा जो गांव का मालिक होता था, बहुत सारे मुंडाओं को लेकर के उनका जो मुख्य होगा वो मानकी होते थे। ठीक ऐसे ही हम स्वचालित या स्वशासन हमारा में कायम था। पर आज के समय में हर गांव में हमारे लोग तो हैं, पर हमारे लोगों के अलावे भी अन्य समुदाय के, अन्य समाज के भी लोग आज बसते हैं, जहाँ पे बहुत तरह के धार्मिक और सामाजिक, आर्थिक सभी लोगों का समावेश वहाँ पर है। सिर्फ हमारा भूमिज मुंडा समाज ही वहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से आज हमें चलना थोड़ा कठिन हो रहा है। हमने सबों को लेके चला था और सबों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उस समय नहीं थी, सामाजिक, आर्थिक या और भी जितने भी प्रकार के मनुष्य के जीवन में जो ज़रूरत पड़ता था, उन सब को लेते हुए हमारा जो समाज व्यवस्था था उसको लोग मानते थे और हम उनको हर प्रकार से चलाने में मदद करते थे, सहयोग करते थे। पर आज ज़रूरत आन पड़ा है कि हम अपना समाज का खुद देखभाल करें। और ज़रूरी हो गया है, हमें अन्य लोगों के बारे में उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे हमसे ज़्यादा चालाक, होशियार, आर्थिक संपन्न, राजनीतिक संपन्न, बौद्धिक स्तर पर हर स्तर से वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब हमें अपने अस्तित्व के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे, अनुशासन के तौर पर हमारे पास केंद्रीयकरण करने के लिए या उसको संचालन करने के लिए पंचायत स्तर पर हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से पंजाबियों ने अपना गुरुद्वारा स्थापित किया, क्रिश्चियन ने चर्च का स्थापित किया, मुसलमानों ने मस्जिद का स्थापना किया, तो हमारे समाज के लिए भी अब ज़रूरत पड़ी है कि हम
नए परिवेश में, आज के संदर्भ में पंचायत को केंद्र करना चाहिए। एक पंचायत स्तर पर हमारे जितने परिवार के सदस्य होंगे, हो सकता है 500 परिवार हो एक पंचायत में, हो सकता है 300 परिवार हो सकता है 200 परिवार हो, जो भी है, हर पंचायत में हमारे लोग हैं। तो उस पंचायत को केंद्र बना करके उस पंचायत के जितने भी हमारे समाज के जो परिवार है उसका सूचीबद्ध होना चाहिए। उन्हें उनका एक आंकड़ा उस केंद्र में होना चाहिए। पंचायत को केंद्र बनाने की ज़रूरत है। उस पंचायत केंद्र में मतलब हमारा अपना समाज का होना चाहिए। जो सरकारी पंचायत बोल रहे हैं उसका सिर्फ हम एरिया ले रहे हैं, उसका क्षेत्र ले रहे हैं, लेकिन उससे हमारा कोई लेन देन उतना नहीं रहेगा। हमारा स्वशासित जो संगठन रूप होगा, जो सबसे न्यूनतम संगठन रूप होगा, वो होगा पंचायत स्तर पर। उस क्षेत्र को हम जोड़ रहे हैं। उस पंचायत में हमारी कितनी आबादी वहाँ पर है, कितने परिवार रह रहे हैं, कितने गोत्र के लोग हैं, और उस समाज में कितने हमारे जाहिरा स्थान है, हाड़साली है, शासन मसान निशान ये सब है, सामाजिक संपत्ति कितनी है, कितने लोग हमारे नौकरी सरकारी नौकरी में हैं, कितने किस हालात पर रह रहे हैं, जीविका का क्या क्या व्यवस्था है, इन सारा विवरण हमारे उस पंचायत के केंद्र में होनी चाहिए, जिसको हम सबसे न्यूनतम जो हमारा सांगठनिक स्तर है उस पंचायत को मान के चल सकते हैं। और वहाँ पे महीना के प्रथम रविवार नियमित बैठक होनी चाहिए उस पंचायत स्तर पर। नियमित बैठक जिसमें हमारे बाल बच्चे, बूढ़े, माता बहनें सभी उपस्थित होंगे, और वहाँ पे हम अपना इष्ट देवों का पूजा करेंगे, हमारे पुरखों का पूजा करेंगे, हमारे वीर शहीदों को नमन करेंगे, और उसके बाद कुछ सामाजिक चर्चाएं होगी वर्तमान की, फिर आगे की कुछ भी रणनीति जो होगी उसके बारे में चर्चाएं होंगी। साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी परिकल्पना है आने वाला समय के लिए, उन सब फिर हमारे जो घटनाएं जो घटने वाली है या जिसका हमें सामना करना है, उन सब बारे में भी हम चर्चा करेंगे उस पंचायत स्तर पर। इसके बाद है कि ये आवश्यक है समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए। तो इसको हम व्यापक तौर पर फिर कभी बैठेंगे तो अनुशासन के लिए हमें किस प्रकार से समाज में इसको अमल में लाना होगा उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमने ये सिर्फ ये बताने का, ये समझाने का प्रयास किया कि आज हमारे समाज में व्याप्त जो तितर बितर हो गया है, बिखराव जो है समाज में, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए आज आवश्यक है कि पंचायत स्तर पर हमारे जितने भी परिवार है उस परिवार को एकत्रित होना होगा। महीना में एक दिन, महीना का प्रथम रविवार को सुनिश्चित कर देना चाहिए, और ये समय होगा प्रातः 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, प्रथम रविवार के दिन ये समावेश होना चाहिए। हमें एक जगह उठना चाहिए, बैठना चाहिए। मैंने नियमित ये एक बैठक, ये अनुशासन का ये पहला प्रक्रिया हमने आपके समक्ष रखा। ये आवश्यक है आज के संदर्भ में, और इसको जितना जल्दी हम कर पाएंगे उतना ही समाज जल्दी से आगे बढ़ने का मैंने सतत प्रयास में हम बढ़ सकेंगे। दूसरा एक और पहलू आता है। हमने पहला बातें कही शिक्षा पर, दूसरी बातें कही अनुशासन पर। अब मैं तीसरे जो मुख्य बिंदु है समाज के लिए जो आवश्यक है वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से भी और समाज को भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए हम अपने एक एक व्यक्ति के लिए, सबको अपना एक परिवार होगा, तो उस परिवार को हम कैसे संचालित करेंगे, ये उस व्यक्ति जो शादीशुदा हो गए हैं, जिनका परिवार है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके परिवार को वे किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाएंगे। नौकरी चाकरी करके, खेती बाड़ी करके, कुछ व्यवसाय वाणिज्य करके, या कुछ भी, मैंने उनको आत्मनिर्भर होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हुआ आत्मनिर्भरता का विषय। इसमें अगर सामाजिक तौर पर हम कहें, आत्मनिर्भर का मतलब ये हो गया कि हमारे समाज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको हम अपने स्तर से कैसे समाधान निकालेंगे, उसका प्रयास हमको करना है।
हमें मान लीजिए अगर ये हो ऐसा है कि हमारे समाज में कोई बीमार हो गए हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, 10,000 रुपये की ज़रूरत है, 10,000 रुपया उनको चाहिए, और वो हमारे समाज के जो लोग हैं वो संकोची होते हैं, अपने लोगों के सामने में अपनी समस्याओं को रखने में थोड़ा हिचकते हैं। पर इसीलिए इन सब बातों को देखते हुए तो हमें देखना होगा कि हमारे समाज में कौन से व्यक्ति आज पीड़ित हैं, रोगग्रस्त हैं, या उनको कुछ मजबूरी आ गई है जहां उनको पैसे की ज़रूरत है। तो वैसे समय में हमारे समाज के उस पंचायत के जो युवा वर्ग होंगे, 15-20 जो युवा होंगे, जो समाज के लिए वॉलंटियर्स का काम करेंगे, स्वयंसेवी का काम करेंगे, उन वॉलंटियर्सों के द्वारा उनको संज्ञान में लिया जाएगा। और मान लीजिए उस पंचायत में 500 आदमी हैं, उस पंचायत स्तर पर 500 व्यक्ति या 500 परिवार हमारा वहाँ रहते हैं, और उन्हें चाहिए 10,000 रुपये की आवश्यकता है। किन्हीं व्यक्ति को जो रोगग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, उनको अभी आवश्यक है। तो 500 परिवार वहाँ पर हैं। अगर हम प्रत्येक घर से 20 रुपया करके हम जमा करते हैं, 500 परिवार है, अब 20 रुपया करके देते हैं, तो 10,000 रुपया 1 घंटे में हम जमा कर सकते हैं। और 1 घंटे के अंदर अंदर उस परिवार जिनकी ज़रूरत है 10,000 रुपये की, उन्हें 10,000 रुपया मुहैया कर सकते हैं। और उन्हें अगर हॉस्पिटल ले जाना है या किसी प्रकार की सहयोग की ज़रूरत है, तो हमारे जो स्वयंसेवी वॉलंटियर्स जो युवा वहाँ पर हैं, युवा प्रतिनिधि हैं समाज के, वे उनमें सहयोग करेंगे। ये हमने एक छोटी सी उदाहरण हमने कहा। तो इस तरह से हम उसको अनुशासन नहीं, आत्मनिर्भरता के तौर पर इस प्रकार से हम आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। और तीसरी जो है तो हो जाता है व्यवस्थित समाज का रूप। व्यवस्थित समाज का रूप में हम ये कहेंगे संक्षेप में कि हमारा जो समाज का जो धरोहर है उसका हमें एक सूचीबद्ध करना होगा। पंचायत स्तर में, प्रत्येक पंचायत स्तर में हमारे समाज के लिए क्या क्या वहाँ पर मौजूद है। मैंने कितने हड़साली हैं, किस गोत्र के हैं, जाहरा स्थल कितनी है, गोट टाँड़ है, गराम धराम का देव देवता का स्थान है, और या फिर ग्राम पूजा का स्थल है, हड़साली है, या और भी जैसे अभी दलमा पहाड़ है, रंकिनी मंदिर है, गुरमाई सीनी है, लखाई सीनी है, द्वार सीनी है, आदि आदि। तो इन सब जगहों का भी एक सूची हमारे पास होनी चाहिए, और उसका देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, या पंचायत स्तर पर किस प्रकार से हमारा तो गराम धराम वाला जो जगह है पूजा स्थल वो किस प्रकार से है, जहरा स्थल किस प्रकार से है, या किसी अन्य का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है। इन सब बातों को संज्ञान में लेना होगा, और एक एक जहाँ भी किसी प्रकार का अतिक्रमण है या जहाँ देख रेख की ज़रूरत है उसका व्यवस्था के लिए हमें तत्पर होना पड़ेगा। मैं संक्षेप में आज समाज के सम्मुख जो 4 मुख्य बातें हैं उनको रखा। इसको मैं विस्तार से मैं जब आपके गांव में, आपके किसी सभा स्थल में जाऊंगा तो इन सब बातों को और विवरण के साथ बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर तरीके से इन 4 बिंदुओं पर फोकस करना चाहूँगा। एक हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया अनुशासन, तीसरा हो गया आत्मनिर्भर, और चौथा हो गया व्यवस्थित समाज। संक्षेप में आज समाज को इन 4 बिंदुओं पर फोकस होना पड़ेगा। इसमें एक बातें और है जो लोगों को लग सकता है, इसमें हमारा भाषा भी जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भाषा भी हमारा पहचान बनाता है। भाषा को भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। कम से कम हम उसको बोल सकें, बोलने तक कम से कम उसको अमल में ला सकें, ये आवश्यक है। तो भाषा का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और ये बातें आ जाएगी हमारा व्यवस्थित समाज के रूप में। मैंने चौथा जो बिंदु है उसमें भाषा, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, ये व्यवस्थित समाज के अंग के रूप में आएगा। तो मैं आज इतना ही निवेदन करूंगा आप सबों के सामने, और आशा है आप सबों को ये अच्छा लगा। तो इस पर ज़रूर प्रतिक्रिया दें, और ये समाज के लिए बहुत आवश्यक है। मैं अपना इतना ही निवेदन करना चाहता था आप सबों के सम्मुख। कृपया युवा पीढ़ी और बुद्धिजीवी इस पर अपनी राय विचार अवश्य दें। जोहार जोहार।